मारवाड़ बुलेटिन में राजनीतिक हलचल कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका दोस्त चंद्रमोहन कल्ला। आप सभी को नमस्कार, राम राम, खमा गणी ने जय जय मध्य प्रदेश। आवो आपे सगला मिलन करा अपनी राजस्थानी भाषा माड़ भाषा ने संवैधानिक दर्जो दिलावन री मांग। राजनीतिक हलचल में आज बात होगी जोधपुर की। बात होगी इस बार जोधपुर की सीटों पर क्या मोदी लहर चलेगी या अशोक गहलोत अपने गढ़ में ताकतवर बनकर को उभरेंगे, या फिर मोदी लहर पर राजस्थान की सरकार नाकामियों का पानी फेर देगी। क्या जोधपुर की अनदेखी का मुद्दा कांग्रेस बनाने में कामयाब होगी? इसी का विश्लेषण आपके सामने रखा जाएगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक सुने, इसे लाइक करें, शेयर करें। जोधपुर में कौन बाजी मारेगा, गहलोत का गढ़ या बीजेपी की मोदी लहर? क्या मोदी के नाम को बीजेपी भुनाएगी? क्या इस बार भी जोधपुर रहेगा अशोक गहलोत का अभेद किला? गत चुनावों की तरह ढह जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी रचेगी इतिहास? क्या जनता का गुस्सा बनेगा सरकार के खिलाफ लहर, या फिर अनदेखी का मुद्दा कांग्रेस को दिलाएगा फ़ायदा? आज हम खोलेंगे जोधपुर की राजनीति की सारी राज। गहलोत का गढ़ कितना मजबूत? जोधपुर जिसे माना जाता है अशोक गहलोत का सबसे मजबूत किला है। सालों से यहाँ कांग्रेस की पकड़ मजबूत रही है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये पकड़ अब ढीली पड़ रही है? अब जब देश में मोदी लहर चल रही है तो गहलोत का गढ़ उनके सामने कितना मजबूत है? राजस्थान की राजनीति का वो किला जिसे सालों से अशोक गहलोत का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, या कांग्रेस की जड़ें सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग में गहराई तक फैली हुई है? ग्रामीण वोट बैंक, पारंपरिक समर्थन और गहलोत की मास्टर एस्ट्रोलॉजी ने इस किले को सालों तक अजय बनाए रखा, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। मोदी लहर तो है, लेकिन इस बार गत चुनाव की तरह इस लहर पर सरकार की जोधपुर पर अनदेखी भारी पड़ सकती है। शहर में विकास नाम की अनदेखी का मुद्दा उठ रहा है। युवा वर्ग में रोजगार अवसर को लेकर नाराजगी है, और सबसे बड़ा सवाल जोधपुर कांग्रेस संगठन की कमजोरी है। तो क्या गहलोत की पकड़ अब कमज़ोर हो रही है? बीजेपी की वापसी की कितनी संभावनाएं? दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत के साथ वोटरों के नाम कटने जुड़ने के साथ कई कार्यक्रम चलाकर जोधपुर में भाजपा फिर से आने का प्रयास में तो है, लेकिन उसकी वापसी की कितनी संभावना भाजपा को लग रही है, इसके बारे में भी बात कर लें। भाजपा पूरी ताकत के साथ मैदान में है। मोदी फैक्टर उनकी ताकत है, संगठन की मजबूती और लोकल नेताओं की एक्टिवनेस, ये तीनों बीजेपी के सबसे बड़े हथियार है। शहरी वोटर बीजेपी की तरफ झुकता नज़र आ रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं का असर भी दिख रहा है, लेकिन दूसरी ओर अशोक गहलोत द्वारा चलाई गई योजनाओं को रोकने का मुद्दा भी उठा हुआ है। और सबसे अहम, बीजेपी इस बार भी किला फतेह करने के मूड में लग रही है, लेकिन क्या सिर्फ लहर से ही गहलोत का गढ़ टूट जाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। जनता का मूड क्या कहता है? जोधपुर की गलियों से लेकर गांवों तक मूड पूरी तरह साफ नहीं है, बल्कि मिश्रित है। कुछ लोग गहलोत के कार्यकाल में जोधपुर में विकास के काम व गहलोत के काम और छवि से संतुष्ट दिखते हैं, उनके काम गिनाते भी हैं। तो कुछ लोग भाजपा को चाहते हैं, लेकिन जोधपुर की उपेक्षा को लेकर भजनलाल सरकार को कटघरे में भी खड़ा कर रहे हैं, और भजनलाल सरकार जोधपुर की लगातार अनदेखी कर रहे हैं और विकास कार्य यहाँ ठप पड़े हैं, इसका मुद्दा उठाते हैं। युवा वर्ग काम चाहता है, सिर्फ वादे नहीं। यानी ये चुनाव सीधा नहीं बल्कि कांटे की टक्कर बना कांग्रेस का गढ़ अशोक गहलोत के बीच में है। किस मुद्दे पर टिकेगा चुनाव? इस बार चुनाव जाति या परंपरा से ज़्यादा मुद्दों पर टिक सकता है। विकास बनाम अनदेखी, लोकल बनाम नेशनल फैक्टर, युवा रोजगार और गहलोत पर विश्वास बनाम बदलाव। तो सवाल वही, क्या अशोक गहलोत बचा पाएंगे अपना गढ़, या भारतीय जनता पार्टी लिखेगी जोधपुर में नई कहानी? अब राजनीतिक हलचल कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। मारवाड़ बुलेटिन में मॉर्निंग न्यूज़ लेकर कल सुबह फिर हाजिर होंगे। तब तक चंद्रमोहन कल्ला को इजाज़त। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। जय मध्य प्रदेश, जय हमारी मारवाड़ भाषा, जय जय भारती और जय हिंद।